कैसे हो आप सब भाई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं और इश्का भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस ये ब्लॉग हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं और इसी का भी बहुत सुंदर है। तो गाइस आज का ब्लॉग रहने वाला है मेरे मायके से रिलेटेड। मैं जाती हूँ मायके में, आप आगे वीडियो में देखेंगे। मेरे पसीने से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, तो मायके में चली जाती हूँ मैं मेहंदी के अगले दिन पटलू वगैरह रखते हैं, उसके लिए भी मम्मी वगैरह के साथ चली गई थी। ऐसे मैं अकेली पड़ जाती हूँ, सामान वगैरह मम्मी वगैरह उठा लेते, तभी मैं अगले दिन नहीं चली गई थी। तो गाइस मेहंदी वाले दिन सुबह चले जाते हैं फिर देवी देवताओं के पास। आप इस पूरे ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। और गाइस ब्लॉग पूरा देख लेना, तभी आपको मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे हम निकल गए हैं, आगे एंजॉय कीजिएगा हमारा ब्लॉग। और यहाँ देखिए गाड़ी में बैठ गए थे, पंडित जी को लाने गए थे पापा जी, तो गाड़ी भी आ गई थी और घर पहुँच गए थे। और यहाँ पे देव भरनाग जो देव थ्रेशर जी का निशान भी आ गया था और पंडित जी ने पहुँचते इस कार्रवाई शुरू कर दी थी। यहाँ कन्या की ज़रूरत थी तो इसी का कन्या के रूप में मौजूद थी। तो पहला जो तेल दूल्हे के लिए पड़ता है वो कन्या के हाथों से पड़ता है। घर में दो मेरी बहनें जो थी छोटी वो स्कूल चली गई थी, तो इसी का से ही तेल डालने को दिया गया। और यहाँ पे पंडित जी लगा रहे डोरी इशिका के हाथों में, और फिर इसके बाद डालती है इशिका अपने मामू को तेल। तो इस तरह से रहता है हमारे शादियों में प्रोसेस। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपकी शादी का प्रोसेस किस तरह से शुरू होता है। हमारे तो पहले ऐसे पटलू रखा जाता है, पंडित जी वगैरह आते हैं, वो जो पटलू रखते हैं उसको रखने का टाइम भी देवी देवताओं से पूछ के ही करते हैं कि किस टाइम रखना है। तो जब देवते ने टाइम दिया तो उसके बाद पटलू रखा गया और बाकी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। तो इसके बाद जाना था पंडित जी वगैरह ने दुल्हन के यहाँ पे, तो यहाँ पे कर रहे थे। इसी का परेशान थी, ये लड़का क्या है, एक तो ये थोड़ी बड़ी भी हो गई है ना पहले से, और ये शक्ल देख के पहचान भी रही थी कि कौन कौन है। ये रो रही थी सबकी शक्ल को देख के, तो एक दो दिन तो बहुत मुश्किल हो गया था। ये किसी के पास जा ही नहीं रही थी, देखिए टोपी से ये हो गई थी पूरी। और यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं मुझे कि तू भी भर दे तेल। तो मैं यहाँ पे भर रही हूँ पंडित जी के लिए तेल। और यहाँ हमारे मजाक चला हुआ था कि पंडित जी बोल रहे थे, मैंने पंडित जी को बोला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि तेल भरने के लिए पंडित जी पैसे लेते हैं, देना पड़ता है, ये कंपलसरी है कि देने ही पड़ते हैं। आप 5 दो, ये वो आपकी श्रद्धा है, आपको जितने देने हैं 5 दो 10 दो, जितने मर्जी दो, 100 50 दो, वो आपकी इच्छा है। ज़्यादातर लोग 10 ही देते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। खुले जो भी थे वो मम्मा ने पहले जो मैंने बैग वगैरह लाए थे वो लॉक कर दिए थे परे, तो फिर इस टाइम मेरे पास नहीं थे। मैंने पंडित जी के लिए बोला था शादियों में बाकी दूसरे दिन जो मैं तेल डालूंगी तो यहाँ पे चला था। ये दूल्हे को वोट न लगाए यहाँ पर बनने, यहाँ पर काकी ना रही है, यहाँ पर वाश बेसन बन रहा है। और यहाँ पे दूसरे दिन निकल पड़े थे हम, इशिका के पापा भी शाम को आ गए थे। और दूसरे दिन जो हमने नए गेहूं का जो आटा लाया था देवी देवताओं के लिए प्रसाद बनाने के लिए, वो बना के चले गए हम मंदिर में। ये जो कोठी है देवनाग जी की, इसके अंदर, और दीदी जीजू भी साथ थे। दीदी जीजू तो नीचे तक नहीं आए, इसके नीचे चले गए थे, वो आगे नहीं आए, वो यहीं तक ही हमारे साथ थे। यहाँ मिले थे हमें पड़ोसी। और यहाँ से नीचे भी एक देवी देवता है, वहाँ चले गए थे। यहाँ रास्ते से इतना ज़्यादा बुरा हाल था, दीदी वगैरह बड़ी मुश्किल से आए और यहाँ पहुँच गए थे हम नीचे देवता के पास। और ये हमारे नासिंग देवता बोलते हैं इनको। यहाँ पक्षी थे ऊपर से, ऐसे मोटू मोटू से पक्षी थे, डर ही नहीं थे हमसे। दीदी ने बोली पाले देते रहे यहाँ पे जो भी प्रसाद चढ़ता है, हलवा प्रसाद चढ़ाएंगे। तो फिर लेना की शादी का आनंद उसके बाद। अभी रहे हमें थोड़े देवी देवताओं के पास जाना है यहाँ पे, तो चलो चलते हैं। इसी का अपने पापा के पास है, तो यहाँ हमारे
यहाँ पे करते हैं हम देव त्रिषा जी के दर्शन। यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम फिर मढ़ार से वापसी पे। और इसी का यहाँ पे रोने भी लगते थोड़ी देर में। इसी की कितनी खुश हुई है अपने पापा के साथ। देखो इसकी शक्ल, ये देखो हंस रही है अपने पापा के साथ। थोड़ी देर के बाद रोने भी लगती है। Ciao. 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 तो यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन कर दिए थे। यहाँ पे पेड़ पे भी देव त्रिषा का ही निशान है। और यहाँ पे हमारे जलाक्षी देवता जी का मंदिर है। और आगे हम वीर जोगनी के पास चले जाते हैं। उसके बाद हम नीचे है एक पत्थर पे देवता, वहाँ पे हमारे नरसिंह देवता है। तो गाइस ये ब्लॉग बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।